आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। जबलपुर में सामाजिक सौहार्द की मिसाल, 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह, 3 निकाह संपन्न, नड्डा मोहन यादव रहे मौजूद। या विकल्प, जबलपुर बना सेवा, संस्कार और सियासत का संगम। सामूहिक विवाह में शामिल हुए जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव। जबलपुर आज सामाजिक सौहार्द, सेवा और संस्कार का साक्षी बना, जहां 121 कन्याओं का भव्य सामूहिक विवाह एवं 3 निकाह संपन्न कराए गए। इस ऐतिहासिक आयोजन में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विशेष रूप से उपस्थित रहे। जबलपुर में दोनों वरिष्ठ नेताओं के आगमन के साथ ही शहर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और आमजन से सीधा संवाद स्थापित किया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर बेटियों को आशीर्वाद देते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को मजबूती देने के साथ साथ बेटियों के सम्मान को भी सशक्त करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण, शिक्षा, विवाह, सहायता और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने इसे सामाजिक एकता और समरसता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक बैठकें, सामाजिक संवाद और विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। पूरे दौरे को राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई। विदेश मैं बीती रात दावोस से सीधा दिल्ली से जबलपुर आया हूँ। यहाँ हमारे माननीय पूर्व अध्यक्ष और भारत सरकार के यशस्वी स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी यहाँ जबलपुर प्रवास पे आए हुए। कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। हमारे माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, हम सब उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन एक खास बात, हमारे राज्य में व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालायित थी। आज भारत के सर्वाधिक बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालायित थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ पर किया। मुझे इस बात समझता भी है कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्य में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक, और यहाँ तमाम प्रकार के भारत सरकार के सभी कानूनों को हमने संशोधित रूप करते हुए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो अनुकूलता बनाई, चाहे लेबर लॉ हो या बाकी चीज़ें हो। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब कारणों से मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर, उज्जैन को मिलाकर 1 और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है।
हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होता, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता। ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, एक समाधान मिलता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। इस पहली लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक में बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष है, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और इसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीज़ों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ सहेजना भी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रकार से महाकौशल की संभावना है और मुझे आनंद है इस बात का कि हम लगातार ठोस कदम के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़े। सभी तैयार हो जाए, माला ले लेंगे। एक कॉर्डलेस माइक कृपया जल्दी से जल्दी भिजवाएं। मनोज भाई सामने देखना। म्यूजिक चल सकती है, कंफर्टी ब्लास्ट बस होता है। यशस्वी नेता भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के हमारे दामाद जी भी आए, परमात्मा करे। माननीय नड्डा जी, नगर निगम द्वारा आयोजित आयोजन में माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी विधायकगण, महापौर, सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना और माननीय नड्डा जी दो शब्द के साथ शुभकामनाएं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राकेश सिंह जी, स्थानीय विधायक, हमारे राज्यपाल मंत्री जिनका आज पानीकरण समारोह हो रहा है, मैं कहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, समाज के काम आए और देश के नेतृत्व में आप सब लोग अपना योगदान करें ताकि देश विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा कर सके और आपके जीवन में भी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं निवेदन करूंगा माननीय अतिथि गणों से कि एक सांकेतिक चेक देना है, अगर वो और प्रक्रिया वाले एक जोड़े सामने रखे हुए हैं चेक का एक जोड़े उठा लें अपने पास में, जो भी जिनके पास में आप पहुंच सकते हो वहां अरे बैठो ना यार, नहीं हो पाएगी। उठा लें जो आपके बाजू में है, चेहरे पर मुस्कान और क्यों ना हो क्योंकि माननीय हो भैया थोड़ा चेहरा भैया आपको ऐसे बोलो भैया आगे साक्षी बने। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की जरूरत के लिए और खासकर माननीय भाई साहब माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सांप्रदायिक मिसाल बनाते हुए सांप्रदायिक सौहार्दता की 3 मुस्लिम का विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है और साथ ही साथ आज के समय हमारे राज्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में ये हमने किया है। हमारे राज्य की सौहार्दता है जब हम अपने इस आयोजन में और यहाँ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी ने संजीवन अपने दोनों परिवार के लिए युगों युगों तक इसमें सहभागी हो रही है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नर्मदे महारानी की। आज वसंत पंचमी है, सारे मुहूर्तों में सबसे मुहूर्त अच्छा वसंत पंचमी का होता है। तो माँ जगदम्बा और माँ सरस्वती लक्ष्मी सब आपके जीवन में
मंगल ही मंगल करे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। बोलिए भारत माता की।